समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरो न सुगम बनु विषमोल न लागा। और सब सिय समुझाई, कह कह विपन विपत्ति अधिकाही। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। और सब सिय समुझाई, कह कह विपत्ति विपिन विपत्ति अधिकारी। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बात बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहिए मृदुबानी। तुम कहूँ तो दीन बनवासु, करहु जो कही ससुर गुरु सासु। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहिए मृदुबानी। तुम कहूँ तो दीन बनवासु, करहु जो कहिए ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतैन सुहाय राम सुन सीतैन सुहाई। शरद चंद चंदने लगत, जन चकई अकुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उत्तर न देई, सो सुन तम की उठी के ही। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बाड़ी से कहा, न पह प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़े अभीरा। सुकत सुजस परलोक न साऊ, तुम्हें जाने बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्लभ हृदय के राजा शील और इसे नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री राम चंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझे न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु,
कहा करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सबू, सजीवन साज समाज सब बनता बंधु समेत राम, बनता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबई अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बन का सब साज समान सजकर, बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दबुदारी। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दबदाड़े। कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान बिनय बस कीने। जांचक दान मान संतोष, मीत पुनीत प्रेम परितोष। गुरु सन कहे बरसासन दीने, आदर दान विनय वस की। जांचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाही बहोरी, गुरु ही सौंपी बो लेकर जोरी। सबके सार सभारे गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार सभार देख रेख करते रहिएगा। बारह बारी जोरी जुग पानी, कहत राम सबु सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जयते रही भुआल सुखारी। बारह बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जयते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जय न होई दुख दीन राम, जय न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मातु सकल मोरे बिरह, जय न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र शंकर, हरियम जय जय सीताराम। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सभई समुझावा, गुरु पद पदम हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाहिर घुराई। यही विधि राम सभई समझावा,
गुरुपद पद्म हरस शिरोनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गरुड़ पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषाद, सुन न जाहि पुर आरति नाद। कुसुगन अंक अवध अति शोक, हरस विषादे विभुष सुरलोक। राम चलत अति भयु विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु। कुसुगुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विभुष सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शौक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शौक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागी, बोल सुमंत्रु कहन अस लागी। राम चली बन प्राणन जाही, कई सुख लागी रहत तन माही। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन अस लागी। राम चले बन प्राणन जाही, कई सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे। यही कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाही तजै तन प्राण। पुण्य धर धीर कहीं नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। इसके अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ कुसुमार कुमार दो, सुठ कुसुमार सुकुमार कुमार दो, जन